पुराण कथा विष्णु पर्व 42वें अध्याय से जीवन निर्वंता। जरासंध की सेना का वर्णन, उसका सेना को पर्वत आक्रमण और करने की आज्ञा देना, शिशुपाल की सम्मति से गोमंत पर्वत में आग लगाया जाना, पर्वत का जलना तथा बलराम और श्री कृष्ण का पर्वत से कूदकर राजाओं की सेना में आ पहुंचना। वेशभाई जी कहते हैं कि जन्मजय तदंतर समस्त राजाओं का राजा महाराज तेजस्वी जरासंध वहाँ आ पहुँचा और उसके पीछे अपनी अपनी सेनाओं के साथ दूसरे भी राजा, बहुत से नरेश थे। कई अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता पुरुषों द्वारा भली भांति सिखाए गए विशाल एवं प्रचंड बलशाली अश्वों से युक्त रथ युद्धोपयोगी सामग्रियों से संपन्न होकर आगे बढ़ रहे थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी और कहीं बहुसंख्य हाथी चल रहे थे जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था और उनके दोनों पार्श्वों में बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे और वे सभी हाथी मेघों के घंटों के समान जान पड़ते थे और उसके ऊपर अच्छी महावत बैठे थे तथा रणगर्वित कुशल योद्धा द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। कई घुड़सवार योद्धा घोड़े पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में सेठ पैदल सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते और केतुअल से छूटे हुए सर्पों के समान उछलते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगनी सेना साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वे राजा पहियों के गरगर गोश से युक्त रथों, सिगाड़ते हुए मतवाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और समस्त पर्वतीय कंदरों को प्रतिध्वनित करता हुआ सेना के साथ समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमि पालों की वह सेना हष्ट पुष्ट योद्धाओं की से परिपूर्ण थी और गर्जने और ताल ठोकने की गंभीर ध्वनि से गरजती हुई मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। होने वाली हाथियों, श्वेत बादलों के समान घोड़े तथा कवच आदि से सुसज्जित पैदल योद्धाओं से मिश्रित हुए वह सेना सब ओर से सुशोभित हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुए वह विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु में समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी और जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेना के साथ उस पर्वत को चारों ओर से घेर कर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहाँ डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविर की शोभा वैसी ही प्रतीत होती थी जैसा कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उतार तरंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदंतर रात बीतने पर सब राजा उठे और मंगलाचार से संपन्न हो युद्ध की लालसा से गोमंत पर्वत पर चढ़ने के लिए एकत्र होने लगे। पर्वत के शिखरों पर एकत्र हो वे सभी राजा बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक को आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित इन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर और बहने वाले समुद्र की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं को छड़ीदार बड़े बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण किए तथा हाथ में बेंत लिए राजा आज्ञा से ये कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहे, कोई एक शब्द भी न बोले। उस समय नीरव और निश्चल उस सैन्य समूह का रूप उस शब्दहीन प्रशांत महासागर के समान प्रतीत होता था
जिसके मत्स्य और भुजंग जल के भीतर विलीन हो गए हो, और जब सैन्य सागर मानो योग बल से जब सहसा निर्वाह और निश्चल हो गया तथा विश्वती के समान नीतिज्ञ जरासंत ने ये महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र ही आक्रमण करें और सब ओर से सैनिक समूह इस पर्वत को घेर लें और पत्थरों के गोले बरसाने वाले यत्न लगा दिए जाएं। क्षेपण्य, गोपना या ढेल बाज तथा मुदगर संभाल लिए जाएं। प्रास और तोमर भी ऊपर कर लिए जाएं। शत्रुओं के शस्त्र प्रहार को नष्ट करने में समर्थ सुदंड और हल्के गोलों को ऊपर फेंकने के लिए हमारे शिल्पी शीघ्र तैयार करें। परस्पर प्रमद होकर युद्ध करने वाले शूरवीरों के लिए जैसा राजा शिशुपाल कहे शीघ्र वैसा ही प्रबंध किया जाए। उस उत्तम पर्वत को ढक समूह और खनित्रों से खोद कर विदीर्ण कर डाला जाए। युद्ध की प्रणाली के जानकार नरेशों को इसके समीप ही यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिक इस पर्वत पर घेरा डाल दें और इसे तब तक चालू रखें जब तक कि हम इन दोनों वसुदेव पुत्रों को मार न डालें। शिलों से भी उत्पन्न हुआ अथवा शिलों का उत्पादक ये पर्वत स्वयं जो अचल है ही, इस पर रहने वाले पक्षियों को भी सहायकों द्वारा अचल हिलने डुलने या उड़ने में असमर्थ कर दिया जाए। आकाश को भी बाण समूह से इस तरह रुद्ध दिया जाए कि उसमें पक्षी भी उड़ ना सके, और मेरी आज्ञा मानकर समस्त भूपाल पर्वतीय स्थानों में खड़े रहे और जहाँ जहाँ अवकाश मिल जाए वहाँ से शीघ्र ही पर्वत पर चढ़ जाए। मद्रराज शल्य, कलिक राज शतायु, चेकितान और वाइक काश्मीराज गोनर्द और करुषराज दंतवक्त्र, किन्नर राज ध्रुम तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धा, ये सब लोग इस पर्वत के पश्चिम भाग पर शीघ्र ही चढ़ाई कर दें। पूर्ववंशियों वेणुधारी विदर्भ देशीय सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक, पांचाल देश के अधिपति राजा द्रुपद, अवंती के दोनों राजकुमार विंध्य और अनुविंध्य पराक्रमी दंतवक्त्र सागली, पूर्व मित्र राजा विराट, कोसमी नरेश, मालव शतधनवा, विदुरथ बुरस्वा और त्रिगत बाण और पंचनंद, ये दुरंग युद्ध का वेग सह सकने वाले नरेश शत्रुओं को कुचलते हुए इस पर्वत के उत्तर भाग पर चढ़ाई करें। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। शकुनी पुत्र उलक, अंशुमान के पुत्र वीर, एकलव्य दृढ़ास्व, शत्र धर्मा जयदर और उत्तमोजा, सालव केरल राज, कौशिक विदिशा के राजा वामदेव और पराक्रमी सुकेतु, इन सब के अधीन इस पर्वत का पूर्व भाग सौंप दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार शत्रुओं को विदीर्ण करते हुए उन पर धावा बोल दें। और मैं दर्द तथा पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल कवच आदि से सुसज्जित होकर इस पर्वत के दक्षिण भाग को विदीर्ण कर डालेगा। और इस प्रकार हमारी सेना द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ ये पर्वत शीघ्र ही मानो इस पर वज्र का आघात हो रहा है और इस तरह घोर भय प्राप्त करे। गदाधारी वीर गदों से, परिध चलाने वाले परिधों से तथा अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से इस श्रेष्ठ पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डालें। विषम एवं ऊंची शिलाओं से युक्त इस भूधरा को आप सभी भूपाल मिलकर आज ही भूमि के समान समतल कर डालें। जरासंध की बात सुनकर समस्त राजों ने मगध राज की आज्ञा से गोमत पर्वत को चारों ओर से घेर लिया, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए हैं। और उस समय देवताओं के राजा इंद्र के समान चेंदी वासियों के अधिपति राजा दम घोष ने जरासंध से कहा, राजन, ये पर्वत में श्रेष्ठ गोमन दुर्गम पर्वत है और इस पर युद्ध करने से आपको क्या लाभ होगा। इसके शिखर पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और कांटे रहें और तथा इस पर चढ़ना बहुत कठिन काम है। मेरी तो राय है कि बहुत से काट और घास फूस जुटाकर और इस पर्वत को चारों ओर से घेर दिया जाए और अभी इसमें आग लगा दी जाए। इसी कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। दूसरे किसी प्रियतन से कुछ होने जाने वाला
नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय लोग सुकुमार होते हैं। ये रणभूमि में बाणों द्वारा युद्ध कर सकते हैं। पर्वत पर चढ़ना इनके लिए अत्यंत कठिन है। इस समय इन्हें दुर्गम पर्वत चढ़कर और वहाँ के पैदल योद्धों के साथ युद्ध करने के काम पर नियुक्त किया गया है, जो इनके लिए दुष्कर है। तात केवल घेरा डालने से या ऊपर चढ़ जाने से देवता भी इस पर्वत का मर्दन नहीं कर सकते। राजों, दुर्ग युद्ध में रोध युद्ध घेरा डालने के द्वारा जो लड़ाई का क्रम चालू किया जाता है वह सहस्कर्य होता है, क्योंकि दुर्ग की खाद्य सामग्री समाप्त होने पर वहाँ के निवासियों का पतन अवश्य भावी है। परंतु यहाँ पर्वत निवासियों के लिए खाने पीने की सामग्री सदा सुलभ है। अन्न, जल और लकड़ियों की कमी हो जाए तभी पर्वतवासी योद्धाओं को धराशायी किया जा सकता है। हमारी संख्या बहुत है और विपक्षियों की कम, ऐसा सोचना भी निपुण नीति का परिचायक नहीं है। ये दोनों यदुवंशी भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, अतः इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इनके पूरे बल का ज्ञान किसी को नहीं है। ये दोनों देवताओं के समान तेजस्वी सुने जाते हैं। अपने कर्मों से तो ये अमर जान पड़ते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में ही ये अत्यंत बलशाली हैं। यदुकुल के इन श्रेष्ठ पुरुषों ने इस जगत में बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं, अतः सूखे कांटों और तिनकों से आवेष्टित करके इस उत्तम पर्वत में हम सब ओर से आग लगा देंगे। इसे अचेत होकर वे दोनों भस्म हो जाएंगे। यदि आग से जलते हुए वे दोनों हमारे पास से निकलेंगे तो हम सब लोग मिलकर उन्हें मार गिराएंगे। इस तरह उन दोनों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राजों के हित की बात बताने वाले चेदीराज ने जो बात वहाँ कही वह सेना सहित समस्त राजा को अच्छी लगी। तदंतर उन्होंने काट कमाड़, घास फूस और सूखी डाल वाले वृक्ष लाकर उनके द्वारा उस गिरिराज गोमंत में आग लगा दी, और उस समय आग की ज्वालाओं से घिरा हुआ वह पर्वत सूर्य की किरणों से आवृत मेघ के समान प्रतीत होता था। इसके बाद शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाते हुए राजाओं ने वहाँ जैसा हवा का रुख था उसके अनुसार तुरंत ही पर्वत के चारों ओर वह आग फैला दी, और वायु से प्रज्वलित हुए आग वहाँ सब ओर से ऊपर को उठने लगी, और धूम युक्त ज्वालामाला की प्रभा से आकाश की शोभा सी बढ़ाने लगी। सूखे कांटों के ढेर ही जिसकी जड़ थे, और वे आग वायु के सारे से बढ़कर कमन्य वृक्षों वाले शोभा संपन्न गोमंत पर्वत को चारों ओर से दग्ध करने लगी। उस आग से दग्ध होता हुआ गिरिराज गोमंत बड़ी बड़ी शिलाएं छोड़ने लगा। अग्नि के ताप से चढ़कर और प्रशंत खंड टूट कर गिरने लगे। वे सैकड़ों शिलाएं 100 टुक होकर गिरते समय बड़ी बड़ी उल्काओं के समान दिखाई देती थी। लपटों से ऊपर को उड़ती हुई वह आग उस पर्वत राज को सब ओर से प्रभावों द्वारा विधि पूर्वक लिपती थी प्रतीत होती थी। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों द्वारा मेघों को अनुलिप्त कर देते हैं। पकती हुई धातुओं, जलते हुए वृक्षों तथा घबराए हुए हिंसक जंतुओं से युक्त वह पर्वतराज ऐसा जान पड़ता था मानो व्यवता से पीड़ित होकर हो रहा हो। आग से दग्ध होकर तपा हुआ वह पर्वत सोने, चांदी तथा काले रंग की धातुओं के पिघले हुए रसों की धारा बहने लगा। यद्यपि अग्नि से उसका सारा अंग उद्भासित हो उठा था, तो भी उसके ऊपरी भाग में धुएं का अंधकार छा रहा था। इसलिए उस पर्वत की अधिक शोभा नहीं हो रही थी। वह समुद्र में डूबते हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्तर समूह अलग होकर गिर पड़े थे और उससे कड़े अंगारों की वर्षा हो रही थी। उस समय आग उगलने के कारण वह पर्वत उल्काओं की वर्षा करने वाले मेघ के समान प्रतीत होता था। उसके झरनों के स्रोत सूख गए और मध्य भाग में धुआं फैल गया। उस अवस्था में वह पर्वत प्रलय अग्नि से दग्ध होकर भस्म हुआ सा जान पड़ता था।
उसके पार्श्व भागों से घबराए हुए सरप निकलने लगे। उनके आधे शरीर जल गए थे, उनकी आंखों से क्रूरता टपक रही थी तथा वे अपने फैले हुए मस्तकों पनों से हुंकार मार रहे थे। आग में जूझते हुए सिंह और व्याघ्र भय से उद्विग्न बार बार उछलकर आकाश से नीचे मुँह किए गिरते और आर्तनाद करते। वहाँ के वृक्ष दग्ध होने के कारण अपने भीतर के रस को पानी के रूप में बहाने लगे। ऊपर को उठने वाली वायु भस्म और अंगारों से अत्यंत पिंगल वर्ण की होकर बहने लगी और आकाश में धूम की छाया घुमड़कर गिरी हुई मेघों की घटा के समान दिखाई देने लगी। पक्षी और हिंसक जंतु भी उसे छोड़कर भाग रहे थे। वे मान शिखर वाला पर्वत अधिक आग बढ़ जाने के कारण व्याकुल सा उठा था। बड़ी बड़ी चंचल शिलाओं के ढेर से युक्त वह पर्वत आग से तपकर अपनी शिलाओं को इस प्रकार छोड़ रहा था मानो इंद्र के वरस से विधीन होकर विकरा जा रहा हो। उस पर्वत राज में आग लगाकर व्यू के आकार में सुसज्जित होकर खड़े हुए क्षत्रिय उस प्रचंड पावक से संतप्त हो आधा कोस पीछे हट गए। वे पर्वतों में सेठ गोमंत नष्ट होते हुए मान वृक्षों के साथ जब इस प्रकार दग्ध होने लगा तो धूम बार से उसकी ओर देखने असंभव हो गया और उसका मूल भाग शिथिल होने लगा। और तब बलराम जी ने केसी और मधु नामक दैत्यों का संहार करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण से रोषपूर्वक कहा, तात श्री कृष्ण, हम लोगों से वैर हो जाने के कारण इन बलराम भूपति द्वारा छोटे बड़े शिखरों और वृक्षों सहित ये पर्वत जलाया जा रहा है। श्री कृष्ण देखो, चारों ओर आग लगी है। आग से तपे और धुएं से भरे इन जंगलों से वृक्षों के निकट ये उत्तम हाथी करुण गर्जन कर रहा है तथा तात यदि हम दोनों के लिए गोमत जला दिया जाएगा तो ये संसार से हमारे लिए महान अभ्यस और कलंक की बात होगी। अतः युद्धों में श्रेष्ठ तथा युद्ध में पर्वत के समान अविचल रहने वाले श्री कृष्ण इस गोमत पर्वत से उन्नीर्ण होने के लिए हम लोग अपनी भुजाओं से इन क्षत्रियों को मार डालेंगे। तात ये सारे क्षत्रिय इस पर्वत को जलाकर कवच आदि से सुसज्जित हो रथ पर बैठकर यथास्थान युद्ध करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। ऐसा कहकर मेरु पर्वत के शिखर से नीचे उतरने वाले चंद्रमा के समान कांतिवान वनमाला धारी नवयुग बलराम गोमत पर्वत की चोटी से कूद पड़े। उस समय वे कादम्बरी सुधा या मधु के मद से कुछ मत से हो रहे थे और उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पाता था और उनका मुंह घोर वर्ण का था। वे शरत काल के चंद्रमा की भांति उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। उनका उधर भाग वनमाला से अलकृत था। उन्होंने एक कान में कमन्य कुंडल धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट शोभा दे रहा था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम नीचे मुँह किए राजाओं के बीच में ही कूद पड़े। बलराम जी के कूदने के पश्चात काले मेघ के समान श्याम कांति वाला और अमित पराक्रमी श्रीमान कृष्ण भी गोमत के शिखर से कूद पड़े और कूदते समय श्री हरि ने उस श्वेत पर्वत को अपने दोनों पैरों से दबाया। उनके द्वारा दबाव पड़ने पर वे पर्वत चारों ओर से जल मगन सा हो गया। उसका एक एक पत्थर जलने से ना उठा और मध की बूंदें टपकाने वाले हाथी के समान जल का स्रोत बहने लगा। उस जल से वहाँ की सारी आग तत्काल बुझ गई, मानो प्रलय काल में मेघ समूह द्वारा बरसाई हुई वारी धाराओं से अंशुमाली सूर्य शांत हो गए। और उस समय पीताम्बरधारी घनश्याम विग्रह कमल ने श्री कृष्ण सिंह के समान धाड़ रहे थे। उनके मस्तक पर दिव्य किरीट शोभा पा रहा था और मुख ब्रह्मणाई सौम्य दिखाई देता था और उनके वक्ष स्थल श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था और मुख बहुत ही सुंदर था और अंगों की कांति देवराज इंद्र के समान प्रकाशित हो रही थी। तो बलराम जी के बाद पराक्रमी श्री कृष्ण भी वहीं राजों के बीच में ही कूद पड़े थे। उन दोनों भाइयों के कूदने से उनके चरणों का दबाव पाकर वह पर्वत जल के स्रोत बहने लगा।
जो उस भयानक अग्नि को बुझाने में सहायक हुआ और पर्वत से जल के स्रोत निकलते देखकर और राजाओं के मन में भय समा गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।